बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार रहेगा मंजरी। बहन ने उसको बचपन से संभाला है, उसको बड़ा किया है। मुझसे और शिजान से भी एक छोटा हमारा भाई है। एक शो बनने में सिर्फ एक्टर्स नहीं होते हैं, लाइट मैन हुए, स्पॉट दादा हुए, किस किस की कुंडली देखेंगे आप? तो आप किसी एक्टर के कुंडली को देख के आप अगर शो बना रहे हैं, आप अपनी कुंडली देख के करिए, आप बनाइए ना शो। लेकिन मैं उस शो में हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी। आई थिंक सुकून उसको फील हुआ होगा कि ठीक है यार, फाइनली जो जितनी मेहनत अभी तक की है उसका एक फल मिला है ये। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर फलक Hello. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पति अनाड़ी के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बताएं हमें, क्योंकि इतना कुछ पता तो नहीं चल पाया है कि क्या किरदार होने वाला है आपका, क्या प्ले करने वाली हैं, तो थोड़ा सा किरदार के बारे में बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार रहेगा मंजरी का। मैं मंजरी प्ले कर रही हूँ, जो लाला की बड़ी बहन है, जो पति अनाड़ी प्ले करने वाले हैं लाला, उनकी बड़ी बहन का मैं किरदार प्ले कर रही हूँ। और मेरे लिए भी बहुत नया किरदार कह सकते हैं आप, हो सकता है। रिजेम्बलेंस अगर आप पूछें फलक की और मंजरी की, तो वो यही रहेगी कि भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। मंजरी को लाला से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे मेरे भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार है। राइट, बट देन जब ये शो ऑफर हुआ, क्या रिएक्शन था? बिकॉज रिसेंटली एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन उठाया था कुंडली को लेकर, वो सारी चीज़ों के बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या रिएक्शन था आपका जब ये शो ऑफर हुआ? तो मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी और जब स्टोरी सुनी तो हम लोगों का ये था, ये तो मेरी ही कहानी लग रही है। हाँ, क्योंकि जो रेफरेंस दिया था, जो बताया गया था, जो नरेट किया गया था, वो यही था कि जो छोटा भाई है उसको मेंटली अनस्टेबल है, उसको नहीं पता है उतनी चीज़ें, कुछ एक ट्रॉमा है जिसकी वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया है एंड ही इज़ लाइक अ किड नाउ। तो ये बहन ने उसको बचपन से संभाला है, उसको बड़ा किया है। मुझसे और शिजान से भी एक छोटा हमारा भाई है, उसको ऑटिज़म है और मैंने कहीं न कहीं उसको वैसे ही सँभाला है जैसे मंजरी ने लाला को सँभाला है। तो ये जब मैंने सुना था तो मैंने सुनते ही इस कैरेक्टर के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके इमोशंस मैं बहुत अच्छे से समझ पाऊँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी में जब आपके साथ एक चीज़ होती है तो आप वो इमोशन अच्छे से Right. पकड़ पाते हैं। तो एज़ एन एक्टर मेरे लिए मुझे लगा कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। बट शिजान का क्या रिएक्शन था इस पर? उसने बोला आप ही, ये आपका ही, आपके लिए ही है, ये आप कर जाओ, मजा आएगा। बट जब कास्टिंग हुई उनको पता था कुछ ऐसा रिलेट नहीं करती नहीं हैं नहीं, आप उनको शिजान नहीं और पता आपकी था। स्टोरी? नहीं नहीं, उनको नहीं पता था। ये जब हो गई कास्टिंग, हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया, तो जैसे मुझे कॉल्स आते हैं छोटे वाले भाई के, तो ये लोग सुनते रहते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि एक्चुअली मेरे भी भाई है जिसको ऑटिज्म है और हम लोग का यही ऐसा ही कनेक्शन है जैसा इसका और मंजरी का है। तो देर लाइक के फिर तो मतलब क्या ही, तो तुम ही हो। तो मैंने कहा हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरी ही कहानी है, आप बोल सकते हैं। राइट, बट फलक, हम आप वैसे तो हमेशा से ही वोकल रही हैं, लेकिन इन दिनों आप काफ़ी टॉपिक्स पर वोकल होकर और काफ़ी चीज़ें बोलने लग गई हैं। इतना कुछ हो रहा है। बहुत कुछ, हाँ। जैसे वो कुंडली वाली बात, हाँ। हमने जब आपने वीडियो बना के डाला है कि मुझसे कुंडली मांगी गई, काफ़ी सारे एक्टर्स से इस रिलेटेड हमने बात की, एंड बहुत सारे एक्टर्स इस चीज़ से अग्री करते हैं कि कुंडली मांगना कुछ गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स पैसे लगा रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है वो चेक कर ले कि उनके एक्टर्स के साथ में बनेगी नहीं बनेगी। तो इस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? वेल, अब जिन लोगों ने अग्री किया कि ठीक है कोई बात नहीं, उनका पैसा लग रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक शो बनने में सिर्फ एक्टर्स नहीं होते हैं, पीछे और भी लोग काम करते हैं। लाइट मैन हुए, स्पॉट दादा हुए, किस किस की कुंडली देखेंगे आप? तो जहाँ तक ये अब आप बात बोल रही हैं, मैं इस पे बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकती हूँ। कुंडली तो फिर नसीब तो सबके हैं यहाँ पे। तो आप किसी एक्टर के कुंडली को देख के आप अगर शो बना रहे हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल कॉल है, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो वोकल मैं हुई, मैंने इसलिए वो आवाज उठाई। मुझे यहाँ पे किसी से कोई शिकायत नहीं है, इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरा इसमें ये नहीं था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो लोग कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी सोच है।
लेकिन इसका जवाब यही हो सकता है कि किस किस की कुंडलियां चेक करेंगे आप। एक छोटे छोटे स्पॉट बॉय भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं वो, और उनके ड्यूज भी उनको नहीं मिलते हैं। तो ये तो ठीक है, जाने दीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना था कि यार मुझे इस चीज का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे इन चीजों से दूर रखिए। जो मैंने अपनी वीडियो के जरिए लोगों को बता दिया, जो लोग भी ऐसे शायद काम कर रहे हैं कुंडली देख के, अब एटलीस्ट वो लोग मुझे फोन नहीं करेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट आपको कुछ रिएक्शन या उनका कोई रिस्पॉन्स आया इस वीडियो के बाद में? नहीं, कोई रिस्पॉन्ड क्यों करेगा, क्योंकि मैंने किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा था, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी कुंडली देख के करिए, आप बनाइए ना शो, लेकिन मैं उस शो में हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी। बस वही एक चीज थी। तो कोई भी क्यों मुझे कुछ बोलेगा, नहीं जम रही तो नहीं जम रही। राइट। पुरानी वीडियोस है जहाँ पे मुस्लिम एक्टर्स को लेकर भी आपने बोला था कि हिंदू लोग क्यों मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो हाँ। अब भी डू यू फील, क्योंकि ये वॉर वाली सिचुएशन अभी भी चल रही है, पर डू यू फील द सेम? आपको अभी भी लगता है कि टारगेट किया जाता है या समझा नहीं जाता मुस्लिम्स को? नहीं नहीं, ऐसा आई थिंक चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लोग कहने से डरते भी हैं, बोलने से भी डरते हैं पॉलिटिकली, कि हम सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। तो वो कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट बात करे, क्योंकि सबको बैकलैश का डर होता है कहीं ना कहीं, और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है आपको बैकलैश फेस करने के लिए। तो कोई बात नहीं, फेयर इनफ। आई होप लोगों को धीरे धीरे समझ में आए चीज़ों को, वो और तरीके से समझ के बोलना चालू करें, उसके लिए वोकल हों। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक्टर्स के ऊपर, या जो भी हम लोग कैमरा के आगे लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जागरूकता फैलाएं लोगों में। तो वो एक चीज़ है। राइट। शिजान का शो गंगा माई की बिटिया इज डूइंग वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस रिलेटेड शिजान से कभी बात होती है? बिकॉज एक टाइम था जो उन्होंने वो फेस किया है, उसके बाद अभी ये शो मिलना इज लाइक शिजान के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए भी एक सेंस ऑफ रिलीफ है। क्या बातचीत वगैरह, क्या डिस्कशंस वगैरह होती है शिजान से इस बारे में? अवार्ड शो पे हम लोगों की बात हुई थी, बट जब तक अवार्ड नहीं, मतलब अवार्ड मिलने के बाद भी ना वो कुछ एक्साइटमेंट दिखा नहीं रहा था। आई थिंक सुकून उसको फील हुआ होगा कि ठीक है यार, फाइनली जो जितनी मेहनत अभी तक की है उसका एक फल मिला है। ये तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे। राइट। पर आप फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं वो शो? यार अब तो मैं अपने ही शो में बिजी हो गई हूँ, तो अब तो नहीं देख पा रही, बट मेरी दुआ है कि बहुत अच्छा जाए। एक शो चलने में सिर्फ एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का फायदा नहीं होता है। जब एक शो चलता है ना, तो पीछे 100 लोगों के घर चलते हैं। हाँ। तो वो शो चलता रहे, और वो अल्लाह करे 100 लोगों के घर चलते हैं। लेकिन जब गंगा माई की बिटिया ऑफर हुआ था शिजान को, तो उन्होंने आपसे डिस्कस किया था इस बारे में? हाँ, किया था। हाँ। किया था, और हमने उसको यही बोला था कि भाई कर ले, हाँ। कर ले, ऊपर वाले पे छोड़ दे, बाकी तू अपनी मेहनत कर। और राइट, लास्टली फलक, नया शो के साथ में एक नई जर्नी शुरू करने जा रही हैं, कितनी एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगी सभी ऑडियंस? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि जैसे आज तक आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैंने जितने किरदार निभाए हैं, आपने सबको बेशुमार प्यार दिया है। तो इस किरदार के लिए, मंजरी के लिए, जो पतिया नाड़ी में है, दंगल पे देखने को आपको मिलेगा मंडे टू सैटरडे शाम को 6:30 बजे। प्लीज़ देखिएगा, खूब सारा सपोर्ट, खूब सारा प्यार दीजिएगा जैसे आज तक आप लोग देते आए हैं, और मुझे बताइएगा कि आप सबको ये कैसा लग रहा है, मंजरी कैसी लग रही है, ये शो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।